हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो उस पर हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड। ठीक है, अब इसका सलूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम ग्राफ सीख चुके हैं और इसको कैसे बनाते, क्या करते हैं, पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको जीरो करेंगे तो हमें जीरोज मिलेगा 2 और इसको जीरो करेंगे तो हमें जीरोज मिलेगा माइनस 2। यानी हमारा इस एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट मिल गया, माइनस 2 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अपवर्ड शेप में होगा। यानी हमारा इस तरह ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। अब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड का। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये क्या हो गया है, मॉडुलस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाला जो ग्राफ है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है, ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। क्योंकि हमारा मॉड कैसा फंक्शन होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा। अब इसका क्या करो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को मिरर रख दो तो इसका इमेज क्या होगा, ऊपर ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह ये ग्राफ जो बनेगा, ये किसका बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड का। तो ये माइनस 2 है और ये माइनस 2,0 और ये क्या होगा 2,0। हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये कर्व क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ y इज इक्वल टू ई पावर माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब इसका भी सॉल्यूशन देखो। देखो यहाँ पे हम क्या है कि y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ हमें पता है कैसे बनता है। ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ है। ये क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस, ये क्या होगा 0,1, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, अब पहले तो हम क्या करेंगे, x को माइनस x में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस x। ठीक है, तो देखो जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो ये ग्राफ है, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये मिरर का काम करेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। अब क्या होगा, ये मिरर का काम करेगा तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगा और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या है 0,1। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ क्या हुआ, y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का। अब हमारा क्या था, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, x को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मॉड x में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस मॉड एक्स।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका तो हमने ग्राफ देखा था, इसका ग्राफ क्या बना था, ऐसे बना था, ठीक है, इस शेप में बना था। अब जो इसका ग्राफ होगा, अब इसमें क्या है कि जो भी हमारा, ठीक है, लेफ्ट साइड में ग्राफ होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, और जो हमारा राइट साइड में होगा उसी का हम क्या करेंगे, इस मिरर के रिफ्लेक्शन कर देते हैं। तो इस तरह ये देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ग्राफ रिमूव हो गया, तो ये बचा, इतना बचा, ठीक है। अब क्या है ना कि इसी का यहाँ पे इमेज बनाना है, रिफ्लेक्शन करना है, तो वाई एक्सिस के अबाउट, तो वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू ई पावर माइनस मॉड एक्स का। ये क्या है, y एक्सिस है, x एक्सिस, और ये ओरिजिन है। ये पॉइंट क्या होगा, 0,1 होगा। ऐसे इसमें भी क्या होगा, 0,1, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ये ओरिजिन। ड्रॉ ग्राफ y इज इक्वल टू साइन x का मॉड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बेसिक ग्राफ पता है, बेसिक का हमारा ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। ये हमारा बेसिक ग्राफ है, इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता है, ये क्या है, पीरियोडिक ग्राफ होता है, और इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे हमारा होता रहेगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ठीक है। और इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा नेगेटिव में ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ नेगेटिव में है, ये ग्राफ नेगेटिव में है, ये ग्राफ नेगेटिव, अब इसका हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन कर देंगे पॉजिटिव में। तो यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस में मिरर से रिफ्लेक्ट करा दे तो ये क्या हो जाएगा, इस पोर्शन में हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे, तो ये जो हमारा y इज इक्वल टू मॉड साइन x का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। कंप्लीट ग्राफ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1। ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड। क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ y इज इक्वल टू साइन मॉड x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या है कि x पे हमारा मॉड है, ठीक है, और इसके पहले हमारा क्या था, साइन x का मॉड था, ठीक है। तो इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या है, बेसिक ग्राफ बनाएंगे। बेसिक ग्राफ हमारा क्या है, y इज इक्वल टू साइन x है, ठीक है। तो बेसिक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए बेसिक ग्राफ साइन x का क्या होता है, ये 0 है, ये पाई है, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, ठीक है। अब हमें जो ड्रॉ करना है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन
मॉड एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जो भी हमारा लेफ्ट में ग्राफ होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, और इस ग्राफ का हम रिफ्लेक्शन करा देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिरर रखना होगा और ये वाई एक्सिस पे मिरर रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, y इजिकल टू साइन मॉड एक्स का, ठीक है। तो बनाते हैं, ये y एक्सिस है। अब देखो ये हमारा ग्राफ क्या होगा, ये तो हमारा क्या होगा, इसका द राइट हैंड साइड का ग्राफ हो गया। अब इसी का रिफ्लेक्शन कराना है, तो रिफ्लेक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y इजिकल टू साइन मॉड एक्स का, ये 0 होगा, पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, ये माइनस 3 पाई, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। लेकिन हम अभी इसके पहले साइन एक्स का मॉड का ग्राफ बनाया था, तो उसमें हमारा मिनिमम वैल्यू क्या था, 0 था, मैक्सिमम वैल्यू 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ मॉड y इजिकल टू साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमें बेसिक ग्राफ जो है, बेसिक ग्राफ हमारा क्या है, y इजिकल टू साइन एक्स। तो हम पहले बेसिक ग्राफ को बना लें। ये 0 होगा, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ऐसे क्या होगा, ये माइनस पाई, ये -2 पाई और ये -3 पाई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा, ठीक है। अब हमारा जो ग्राफ बनाना है वो क्या है, मॉड y इजिकल टू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा नेगेटिव, मतलब हमारा x एक्सिस के नीचे, ठीक है, मतलब नेगेटिव वाला ग्राफ है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और जो हमारा ऊपर जो ग्राफ बना है उसका हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, y मॉड इक्वल टू साइन एक्स का। तो इसको बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है कि नीचे वाला ग्राफ नहीं बनाएंगे तो ये हमारा ऐसे बनेगा, 0 से पाई के बीच में, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में बनेगा, ऐसे यहाँ पे बनेगा, क्या होगा, माइनस पाई से -2 पाई के बीच में बनेगा, फिर 3 पाई से -3 पाई से -4 पाई। अब देखिए, अब इसका रिफ्लेक्शन, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो y का मॉड इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 होगा, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ y इजिकल टू x -4 का मॉड, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो इसमें हमारा जो बेसिक ग्राफ है, बेसिक ग्राफ क्या है, y इजिकल टू x -4। इस टाइप का ग्राफ हमने आपको बताया था कि ये लीनियर फंक्शन है, और इसका ग्राफ कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो x इजिकल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू -4, मतलब ये पॉइंट मिल गया, -0, -4। अब देखो y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगा, तो ये ग्राफ हमारा क्या हुआ, ये 4, 0। ये ग्राफ क्या हुआ, y इजिकल टू x -4। ये क्या होगा, y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन, ठीक है। अब हमारा जो
ट्रांसफॉर्म करना है इसको y इजिकल टू मॉड x माइनस 4, ठीक है। मतलब हमें x माइनस 4 का मॉड का ग्राफ चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो भी हमारा नेगेटिव पोर्शन में ग्राफ है उसको हम क्या करेंगे, मिरर इमेज बना देंगे। तो मिरर, अब हमें यहाँ क्या है, इसका यहाँ पे मिरर रखना होगा और इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा उसको ड्रॉ कर दें। तो देखो जैसे यहाँ मिरर रखोगे तो इस तरह हमारा, अब ये रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ जो होगा, ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा 0,4 हो जाएगा। ये पॉइंट तो हमें पता है 4,0, ठीक है। y एक्सिस है, ओरिजिन x एक्सिस। तो ये ग्राफ किसका हुआ, y इजिकल टू x माइनस 4 का मॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ y इजिकल टू मॉड के अंदर है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, अगर इसका बेसिक ग्राफ देख रहे होगे तो ये क्या है, y इजिकल टू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसा होगा, x इसे 0 करोगे तो अल्फा वैल्यू मिलेगा, इसे 0 करोगे तो बीटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ होगा ऐसा होगा क्वाड्रेटिक, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसलिए ये अपवर्ड शेप में होगा, ठीक है। अब हमें इससे ट्रांसफॉर्म करना है y इजिकल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब इसके पूरे का मॉड का हमें ग्राफ ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे जो नेगेटिव, मतलब x एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव वाला जो ग्राफ है, इसको क्या करोगे, इसका रिफ्लेक्शन कर दोगे। तो रिफ्लेक्शन करेंगे तो देखो ये हमारा ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब ये जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का मॉड का ये ग्राफ होगा, ठीक है। देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ y इजिकल टू x माइनस 1 x प्लस 2, और ये क्या है मॉड के अंदर है, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ग्राफ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेसिक ग्राफ y इजिकल टू x माइनस 1 और x प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसे 0 करोगे 1 मिलेगा, इसे 0 करोगे -2, तो ये -2,0 है और ये 1,0, ठीक है। ऐसे ग्राफ होगा। इसमें हम x एक्सिस भी देख सकते, y एक्सिस भी देख सकते हैं। यहाँ होगा ये ओरिजिन होगा और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं y इजिकल टू x माइनस 1 और x प्लस 2 का पूरे का मॉड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो नेगेटिव वाला हमारा ग्राफ है उसको हम रिफ्लेक्ट करा देंगे पॉजिटिव में। तो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मिरर रखेंगे तो इसका इमेज ऐसे बन जाएगा। तो हमारा ये ग्राफ बनेगा, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। अब देखो ये क्या है कि ऐसे है और ये -2,0, ये 1,0 है, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, x माइनस 1 x इंटू x प्लस 2 पूरे का मॉड का ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ y इजिकल टू मॉड x माइनस 1, फिर पूरे का मॉड है, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। मतलब हमारा जो सबसे पहले हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। और ये सबको ग्राफ आता है बनाना, क्योंकि ये बेसिक ग्राफ में हमने सीखा है। ये कैसा होगा, x इक्वल टू 0 करोगे y की वैल्यू -1 आएगा, और y की वैल्यू 0 करो x की वैल्यू 1। ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ये होगा 0, -1 और ये 1, 0 होगा। तो ये ग्राफ किसका हुआ, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। अब देखो, अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि x को रिप्लेस कर रहे हैं मॉड x से, ठीक है। तो ये y क्या हो जाएगा, मॉड x -1, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक। अब देखो हमारा जो यहाँ पे y को x को मोड में कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब इसका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये जो लेफ्ट में जो डायग्राम है, ठीक है, लेफ्ट में जो डायग्राम है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारा इमेज मतलब डायग्राम होगा उसका हम क्या करेंगे, इस y एक्सिस के रिफ्लेक्शन करा देंगे। y एक्सिस हमारा मिरर रहेगा और इसका रिफ्लेक्शन। तो देखो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। अब यहाँ पे मिरर रखोगे तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1, 0 है, तो ये -1, 0 होगा। ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये 0, -1, ठीक है। ये तो हमारा y इक्वल टू मॉड x -1 का ग्राफ। अब फिर हम इसको किस में चेंज करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि फंक्शन को, मतलब हमने f को किस में चेंज कर दिया, मतलब ये हमारा फंक्शन होता है, f(x) लिखते हैं, y इक्वल टू f(x), मतलब हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मोड में रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब फंक्शन को हम रिप्लेस कर दिए मोड f में, ठीक है। अब हमारा क्या होगा ना कि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। अब हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन कर देंगे। तो देखो हमारा कैसे बनेगा। अब ये होगा क्या, y इक्वल टू मोड के अंदर मोड x -1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब हम इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे ऊपर तो ये इस शेप में हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारा पहले से है ही, तो ये क्या होगा, 1, 0, ये -1, 0, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, इस यहाँ पे मिरर रखे हैं और इसका रिफ्लेक्शन किए हैं। तो इस तरह हमारा ये जो ग्राफ होगा, y इक्वल टू मॉड x -1 पूरे का मॉड, और ये पॉइंट क्या होगा, 0, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। ड्रॉ ग्राफ y इज इक्वल टू f(x). यहाँ पे हमारा y क्या है, मॉड में है, ठीक है। इसमें हमें क्या है कि क्वेश्चन में गिवन फंक्शन है, ठीक है, हमें गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x) और इसका फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ कैसे दिया है, ये पॉइंट है -2, 0, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट है 0, 2, ठीक है। और ऐसे ये पॉइंट है 5, 0, ठीक। ये हमारे ग्राफ गिवन है। अब हमें क्या बनाना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है y
का मॉड इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा ग्राफ होगा देखो यहाँ पे हमें y का मॉड किया गया है, तो हमारा ये जो बिलो ग्राफ होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो बिलो ग्राफ को रिमूव करके और इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो इसको बनाते हैं, देखिए y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। ठीक, देखो हमारा नीचे का जो ग्राफ रिमूव हो जाएगा तो इस ऐसे शेप में हमारा ग्राफ होगा। ये क्या है, -2,0 है और ये ऐसे होगा, ये क्या है 5,0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये 0,2 है, तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऐसे, ये क्या हो जाएगा 0,-2 और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, अब इसी में अगर हम कहें कि इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करिए, ये तो हम सपोज ये a है, b हमारा है, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। ठीक है, ये हमें ग्राफ इस गिवन ग्राफ का बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देख y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। तो यहाँ पे जो नेगेटिव में हमारा जो ग्राफ है उसका हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन करा देंगे। तो ये तो हमारा पोर्शन ऐसा होगा ही। ठीक है, अब इसका जब हम रिफ्लेक्शन कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसे होगा। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या होगा, 0,2 होगा, ये -2,0 होगा, ये और ये 5,0। तो इस तरह ये जो ग्राफ होगा एक इसका होगा y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड। ठीक है, इस गिवन ग्राफ का। देखो गिवन हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन के ग्राफ गिवन है, इसकी y एक्सिस पे 3 पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे -4 और 1 पे, और ये ग्राफ। ठीक है, अब ड्रॉ करना है हमें ग्राफ यहाँ, y इक्वल टू f माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स -3। फिफ्थ नंबर है y इक्वल टू x +5। सिक्स नंबर है y इक्वल टू f मॉड x। सेवन्थ नंबर है y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड, और 8 नंबर है y इक्वल टू 4f 7x + 3। ये सारा हमें ग्राफ, इसी ग्राफ का 1 बाय 1 हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका हम ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू f -x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि y हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर का काम करेगा। तो क्या होगा, ये वाला ग्राफ इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वाला ग्राफ इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू -x का ऐसे बनेगा। ये क्या होगा 4,0 हो जाएगा, और ऐसे ये क्या होगा -1,0। ये तो हमारा वही होगा 3। ठीक है, ये ओरिजिन है y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू -f(x) -y इक्वल टू f(x). ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस मिरर का काम करेगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। अब देखो इसका रिफ्लेक्शन करोगे तो ये ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगा, ये
3 हो जाएगा, मतलब ये 0, -3 होगा और ये ऐसे होगा। ये क्या होगा, ये तो हमारा वही होगा 1, 0 और ये -4, 0, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y = -fx या -y = fx का ये ग्राफ होगा। इसमें ये क्या है, y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये ओरिजिन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट जो थर्ड है क्या है, y का मॉड = fx। ठीक है, इस गिवन ग्राफ का हमें ग्राफ बनाना है, y मॉड = fx। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, रिफ्लेक्शन कर देंगे। तो देखो पहले तो ऊपर वाला ग्राफ बना लो, ये क्या होगा -4, 0, ये है 0, 3 और इसका ये क्या है 1, 0। अब इसका रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, 3 होगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ये 0, 3 है और ये क्या होगा 0, -3। ठीक है, ये ओरिजिन है। फोर्थ पार्ट है y = fx - 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, शिफ्ट होगा x एक्सिस पे। ठीक है, x एक्सिस पे शिफ्ट होगा। अब इसमें -3 हो रहा है ना, तो जब भी हम -3 मतलब x में माइनस करते हैं, ठीक है, तो उतना हमारा क्या होगा x एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा। यानी ये जो ओरिजिन पे मिल रहा है अब ये कहाँ मिलेगा, x = 3 पे मिलेगा। तो इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको x = 3 वाला लाइन बनानी है, ये x = 3 वाला लाइन है। अब हमारा ये ऐसे मिलेगा। अब ये जो पॉइंट है -4, अब ये कहाँ पे, ये -1 पे, -1, 0, मतलब ये ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ होगा और ये तो हमारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे अब होगा, ये 4 पे। तो इस तरह, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 4, 0, ये वाला पॉइंट 4, 0 और ये जो होगा वो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 3, 3 होगा। ठीक है, और तो सब हमारा सेम है। यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, y = fx - 3। 5 नंबर इसका पार्ट है y = fx + 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो एक ग्राफ जो गिवन ग्राफ है वो क्या होगा, x एक्सिस पे क्या होगा, मूव करेगा, मतलब 5 यूनिट क्या होगा, ये एबव x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बस शिफ्ट कर देना है ग्राफ को। देखो अब ये हमारा जो 3 पॉइंट मिल रहा था अब वो क्या मिलेगा, 0, 8 मिलेगा। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब ये पॉइंट क्या मिलेगा, 0, 8 मिलेगा इसका। ठीक है, और देखो इसमें थोड़ा सा आप क्या करो ना कि ये हमारा 5, ये क्या कर रहा है, ये 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना, तो आप क्या करो y = 5 एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, जैसे अभी इसके नेक्स्ट में किए थे x = 3 वाला, ये क्या है y = 5। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे होगे ना
कि इसका ग्राफ बनाओ ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इसको कहाँ पे कट करेगा, ये जो लाइन होगा वो कहाँ पे कट करेगा इसको, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -4 होगा। यानी हमारा ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4,0, ठीक है। और अब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को ड्रॉ करो, तो ये कहाँ पे कट करेगा, ये 1 पे कट करेगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1,0 होगा, ठीक है। अब ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। अब ये और ये पॉइंट हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी इधर का क्या है, कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये पॉइंट बता सकते हैं, ये यहाँ कहाँ, ये क्या पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा -4,0 और ये पॉइंट क्या होगा 1,0। तो इस तरह ये जो ग्राफ हुआ, किसका ग्राफ हुआ, y = fx + 5। 6 नंबर देखते हैं इसका पार्ट, y = f mod x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट में जो भी ग्राफ होगा उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और उसका जो राइट वाला जो ग्राफ होगा उसका हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम जैसे इसको रिमूव कर देंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, इतना ही ग्राफ बनेगा। ये क्या होगा 1,0, ये 0,3 है, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, ठीक। अब क्या है, इसका रिफ्लेक्शन लेना है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम मिरर रखेंगे तो ये रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा ऐसे, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -1,0। तो ये किसका ग्राफ होगा, y = f mod x। इसका 7th पार्ट देखते हैं, y = mod fx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा नीचे वाला जो ग्राफ है, मतलब एबव x एक्सिस के बिलो वाला जो ग्राफ है उसका हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करा देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिरर रख के और रिफ्लेक्शन, मतलब हमारा क्या होता है, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा उसको हम पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मिरर रख दें और इसका मिरर इमेज बना दें, तो देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो ऊपर वाला तो हमारा वैसे होगा, तो ये तो वैसे ही लिखोगे, ये -4,0 ये ऐसे होगा, ठीक है। ये 1,0 है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखो इसका रिफ्लेक्शन करना है, तो रिफ्लेक्शन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y = fx का मॉड। यहाँ पे ये पॉइंट है 0,3। इसका लास्ट पार्ट 8 को देखते हैं, y = 4f7x + 3, ठीक है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमें क्या है कि y = fx सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम इसमें ट्रांसफॉर्म मतलब x को रिप्लेस करेंगे x + 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, y = fx + 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 7x से, फिर x को हमने क्या रिप्लेस कर दिया 7x से, तो ये y = f7x + 3। फिर इसको हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे y/4, ठीक है, क्योंकि हम इसको इधर लिख सकते हैं ना, तो दोनों एक ही चीज़, y/4 = f7x + 3, या यहाँ पे 4 लिखे, तो हमने यहाँ पे क्या किया
y को रिप्लेस कर दिए y/4, तो ये क्या हो जाएगा y/4 इक्वल टू f7x+3। ठीक है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों एक ही बात हो। यानी हमारा यहाँ पे मतलब ये तो हमारा फंक्शन बना हुआ है, फिर ये मान लो इसको हम ग्राफ 1 बोल दिए, इसको ग्राफ 2 बोल दिए, और इसको हमने ग्राफ 3 बोल दिया। यानी हमें ग्राफ 1, ग्राफ 2 और ग्राफ 3 बनाएंगे, तब हमारा जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे हमने क्या किया है कि x को शिफ्ट कर रहे हैं x+3। ठीक है, तो हमारा जो ये ओरिजिनल ग्राफ है वो क्या होगा, x एक्सिस पे शिफ्ट होगा। तो अब +3 है तो ये क्या हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो, जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये वाला G1 का ग्राफ बना रहे हैं, G1 ग्राफ। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या करो ना कि एक x इजिकल टू -3 वाला लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्योंकि इसी पे हमारा क्या होगा ना, ये क्या है कि इसका जो 3 वाला जो पॉइंट है वो मिल रहा है। तो ये देखो ये क्या होगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब ये जो x एक्सिस को -4 पे यहाँ पे कट कर रहा था, अब ये क्या मिलेगा, -7,0 मिलेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -3,3। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं -3,3। ठीक है, और ये जो कट कर रहा था 1 पे कट कर रहा था, अब क्या होगा, ये -2 पे कट करेगा, तो ऐसे। ठीक है, ये क्या होगा, -2,0। ये तो क्या है, ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हुआ, ये हमारा ग्राफ बना है ये G1 का। ठीक है, अब हम G1 से देखो, हम ये G1 और G2 को साथ में ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा कि जो x एक्सिस, ठीक है, जो भी हमारा ये ग्राफ है, इसका जैसे केवल x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ग्राफ का सेम ही होगा। ठीक है, G2 और G3, ठीक है, मतलब दोनों का एक ही जगह हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, मतलब फाइनली हम इसको ग्राफ बना रहे हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ग्राफ बना था वही सेम ग्राफ होगा, केवल हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, देख रहे होगे कि यहाँ पे 7 से x में 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारा जो भी x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अब क्या है ना कि शेप हमारा वैसे ही बनाएंगे, शेप वैसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट हमें क्या मिल रहा था, -7,0 मिल रहा था, तो इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट वो देख रहे हैं। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2/7। तो देखो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -2/7,0। ठीक है, कोऑर्डिनेट में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे y में डिवाइड हो रहा है 1, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, या मल्टीप्लाई बोलो 1/4 से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी डिवाइड करेंगे y कर। तो ये कितना हमारा है, ये 3 है ना, ये 3 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 12। अब इसको कोऑर्डिनेट को अगर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें भी क्या होगा, -3/7। तो ये कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखोगे, लिख लो -3/7, 12। तो ये कोऑर्डिनेट होगा, और ये हमारा ग्राफ जो होगा, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये हमारा किसका ग्राफ होगा, y = 4f7x+3 का ग्राफ होगा, जहाँ पे ये सारे कोऑर्डिनेट होंगे।
आई होप आपको पूरा ये क्लास समझ में आया होगा।